नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरव और स्वागत है आपका स्टॉक बॉक्स के वीकली मार्केट आउटलुक में। हर वीक की तरह इस वीक भी हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल लेके आए हैं जिन्हें फॉलो करके आप पूरे वीक वर्क कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। लेवल जानने से पहले एक बार हम मार्केट का रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट वीक मार्केट में क्या रहा। तो आपने देखा होगा कि लास्ट वीक यूएस और ईरान के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है जिसकी वजह से थोड़ा मार्केट पर अच्छा इंपैक्ट पड़ा है प्रॉपरली। और अगर आप देखोगे क्रूड ऑयल में भी काफी 3 या 4% तक क्रूड ऑयल डाउन है जिसकी वजह से मार्केट में पॉजिटिव है। एफआईज में लगातार अभी सेलिंग चल रही है, तो जिसका इम्पैक्ट मार्केट को प्रॉपर देखने को मिला है। तो लास्ट वीक हमें देखा कि थोड़ी रिकवरी देखने को मिली, बट फ्राइडे अगर आपने देखा होगा तो आईटी सेक्टर कम से कम 6% डाउन था, जिसकी वजह से निफ्टी में कोई मूवमेंट नहीं आई और 2 से 1% तक निफ्टी डाउन रही। तो आईटी सेक्टर में आईटी सेक्टर डाउन होने की वजह से निफ्टी पर भी इम्पैक्ट पड़ा, बट ऐसा कोई निगेटिव न्यूज नहीं आई थी जिसकी वजह से मार्केट डाउन रही। तो ये आईटी सेक्टर को हम मान के चल सकते हैं कि जिसकी वजह से निफ्टी थोड़ा डाउन रही थी। बट इस वीक क्या होने वाला है, कुछ लेवल्स हम आपके लिए लेके आए हैं। अगर मैं विक्स की बात करूं तो विक्स भी 13% है, तो विक्स अभी नॉर्मल है और ना तो मार्केट ओवरबोट है ना ओवरसोल्ड है। तो पीसीआर भी अगर आप देखोगे वो भी एक रेंज में है। तो ये सब देखने के लिए आप हमारा एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं स्टॉक बॉक्स, जहाँ पे आप पीसीआर भी देख सकते हैं, विक्स भी देख सकते हैं, मार्केट से रिलेटेड जो भी न्यूज रहती है वो भी आप देख सकते हैं। स्टॉक बॉक्स का हमारा एप्लीकेशन है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्रॉपरली। अब बात करते हैं लेवल्स की। तो निफ्टी में एक इंपॉर्टेंट लेवल रहा है, चाहे वो सपोर्ट के लिए हो चाहे वो रेसिस्टेंस के लिए। फिलहाल तो निफ्टी जो है, स्ट्राइक प्राइस 24,000। आप देखोगे पिछले एक महीने से निफ्टी पर अगर किसी भी स्ट्राइक प्राइस की फाइट चल रही है तो वो है 24,000। निफ्टी ना तो 24,000 ब्रेक कर पा रही है, अगर ब्रेक भी कर रही है तो वहां पे सस्टेन नहीं हो रही है। जैसे अभी भी अगर आप देखोगे तो निफ्टी 24,013 पर क्लोज हुई है। अब आप बोलोगे निफ्टी तो 24,013 पे क्लोज हुई है, मैं मुझे यहाँ पे एंट्री कर देनी चाहिए अगर आपका रेसिस्टेंस 24,000 है। बट वही है, यहाँ पे मार्केट सस्टेन नहीं हो पा रही है। और मार्केट सस्टेन नहीं हो रही है, जैसे ही लोग एंट्री बना रहे हैं तो वहां से ट्रैप हो जा रहे हैं और फिर से मार्केट डाउन चली जा रही है। तो अभी अगर मैं बात करूं तो एक जो मेजर, अगर मैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस बात करूं तो इस बार वो 24,000 ही है। चाहे अगर आप डाउन साइड मूवमेंट देख रहे हो तो भी वो 24,000 ही सपोर्ट रहेगा आपका। और अगर आप अप साइड मूवमेंट देख रहे हो तो रेसिस्टेंस जो आपका रहने वाला है वो भी 24,000 ही रहेगा। बट इसमें बात आ जाती है कि 24,000 में हमें एंट्री कैसे करनी है। तो अब अगर 24,000, अगर अभी देखोगे आप मार्केट 24,013 पे मार्केट क्लोज हुई है, तो अगर मार्केट 24,000 मंडे को 24,050 तक भी खुलती है और वहां पर सस्टेन करती है और आपको मार्केट में वॉल्यूम भी अच्छा बन रहा है और वहां पर सस्टेन कर रही है, तो आप अपसाइड एक अच्छा ब्रेकआउट देख सकते हैं, जिससे मार्केट में काफी अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। बट अगर मैं डाउन साइड की बात करूं तो अगर निफ्टी 23,989 ब्रेक कर देती है तो आपको डाउन साइड एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है। बट इसमें भी आपको यही देखना है कि या तो कोई न्यूज नहीं होनी चाहिए प्रॉपरली, आपको लग रहा है कि न्यूज कोई इंपैक्ट कर रही है मार्केट को, तो उसको भी देखना पड़ेगा आपको। और आपको प्रॉपर ये भी देखना है कि मार्केट सस्टेन कर रही है नहीं कर रही है 24,000 पे या फिर 24,000 पे 50 पे। अगर अपसाइड कर रही है तो आपको अपसाइड ब्रेकआउट मिलेगा और डाउन साइड की अगर कर रही है तो डाउन साइड आपको ब्रेक डाउन मिलेगा। तो मेजर जो इसमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस हमने रखा है इस बार निफ्टी का वो 24,000 ही है। और अगर मैं ओआई डेटा की बात भी करूं तो ओआई डेटा अगर 24,000 की कॉल पर अगर आप देखोगे तो 1,20,00,000 लोग वहां पर बने हुए हैं। और वहीं पर अगर मैं 24,000 की पुट पे भी बात करूं तो वहां पे भी 94 लाख लोग एक्टिव हैं प्रॉपर्ली। तो मेजर जो अभी रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे अगर बात करूं तो मैं वो 24,000 ही है। सभी लोग अब 24,000 टूटने का वेट कर रहे हैं या फिर 24,000 को अपसाइड मूवमेंट देखने का वेट कर रहे हैं। तो ये निफ्टी का लेवल है, इसमें 24,000 ही आप प्रॉपर फॉलो करोगे, ठीक है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में आपने देखा होगा कि बैंक निफ्टी में भी काफी अच्छी मूवमेंट देखने को आपको मिली है। इसमें मैं अगर मैं बात करूं अपसाइड रेजिस्टेंस की, इसमें हम आपके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों अलग रखे हुए हैं, क्योंकि मार्केट में जो भी मूवमेंट देखने को मिली है तो उसी के हिसाब से एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमने बनाया हुआ है। वहीं पर अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस की तो उसमें हमने रखा है 58,015। तो अगर बैंक निफ्टी 58,015 ब्रेक करती है और वहां पर सस्टेन करती है और उसमें वॉल्यूम बहुत अच्छी बनी हुई है, तो आपको अपसाइड एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। 58,500 तक भी आपको देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी। और अगर मैं डाउन साइड की बात करूं तो डाउन साइड का जो हमने सपोर्ट जो रखा है वो रखा है 57,000। अगर बैंक निफ्टी 57,000 ब्रेक करती है और यहाँ पे सस्टेन करती है तो डाउन साइड आपको बैंक निफ्टी 56,500 तक भी देखने को मिल सकती है। तो ये दो सब हमने रेसिस्टेंस और सपोर्ट रखे हैं बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में अगर आपने लास्ट वीक देखा होगा तो कुछ मूवमेंट बनी थी, रिकवरी भी आई है, बट कुछ बैंक्स में अच्छी मूवमेंट नहीं देखने को मिली जिसकी वजह से बैंक निफ्टी में प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाई है। बट फिर भी मार्केट में काफी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ हैं जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा सस्टेन कर पाई है। बट सैटरडे संडे में फिर से कुछ भी न्यूज आ जाती है तो भी आपको सैटरडे संडे भी एक्टिव रखना है प्रॉपरली अपने आप को। अगर सैटरडे कोई भी न्यूज आ जाती है, संडे कोई भी न्यूज आ जाती है, तो उसका इम्पैक्ट मंडे को देखने को मिलता है प्रॉपर मार्केट में। और हर बार ऐसा ही हो रहा है कि संडे को कोई भी न्यूज आ जाती है जिसका इम्पैक्ट आपको मंडे को प्रॉपर देखने को मिलता है। तो अगर कोई भी न्यूज नहीं आती है मार्केट में और मार्केट सस्टेन करती है 58,015 पर
और यहाँ पर आपको प्रॉपर वॉल्यूम के साथ ब्रेक करती है तो आपको अपसाइड बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। बट उसके साथ फिर मैं यही कहता हूँ अभी भी वीडियो में, क्योंकि फेयर तो बना हुआ ही है मार्केट में अभी भी, काफी अगर आप देखोगे तो काफी सारी न्यूज़ेस हैं जो प्रॉपरली मार्केट में बनी हुई हैं। तो इसमें आपको बस यही ध्यान देना है कि ओवर ट्रेडिंग से बचना है, प्रॉपरली प्रॉपर टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ काम करना है, और ट्रैप जोन में नहीं फंसना है, ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट में एंट्री नहीं लेनी है, और प्रॉपरली आराम से काम करना है। और अगर आप लॉन्ग कॉल में लॉन्ग पोजीशंस बना रहे हैं तो आप 57,000 को अपना एक सपोर्ट मान के चल सकते हैं प्रॉपरली। और अगर इसमें और इसमें बैंक निफ्टी में अगर मैं ओआई डेटा की बात करूं तो 58,000 की कॉल पर अगर ओआई डेटा है तो 12 लाख लोग तो 58,000 की कॉल पे हैं, और वहीं पर 57,000 की पुट पर जो है वो 8 लाख लोग हैं। तो ये दो ही लेवल हम बैंक निफ्टी में आपके लिए लेके आए हैं। निफ्टी का लेवल मैंने आपको फिर से बता दिया, 24,000 पे ही आपको देखना है कि मार्केट किस साइड मूव कर सकती है। अगर निफ्टी अच्छी वॉल्यूम के साथ 24,000 से नीचे सस्टेन कर रही है तो डाउन साइड आपको मूवमेंट देखने को मिल सकती है, और अगर अप साइड अगर आपको देखने को मिल रहा है वॉल्यूम के साथ सस्टेन कर रही है तो कहीं ना कहीं आपको अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो ये दो लेवल्स मैं आपके लिए बैंक निफ्टी में लेके आया हूँ, निफ्टी में आपके लिए यही लेवल रहेगा। ओआई डेटा भी आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, पीसीआर भी आप देखिए, विक्स आप देखिए प्रॉपरली, और ग्लोबल न्यूज क्या चल रही है, क्योंकि इंडिकेटर्स के साथ साथ में आपको ये सब देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीकली मार्केट आउटलुक में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप नेक्स्ट वीकली आउटलुक मिस ना कर पाए।